चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की क्लास में। और आज हमारी कंप्यूटर की जो क्लास है लाइव हो चुकी है। आप सभी जुड़ जाएं और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे। दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए देखिए कंप्यूटर भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपका अगर मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स का जो मार्क्स है 50 मार्क्स का रहेगा। तो अगर आपने मैथ्स अगर आपका कमज़ोर है तो आप लोग जीके, साइंस और कंप्यूटर इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका अगला पार्ट जैसे ही लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है वह कोड कौन सा है जो इनपुट के लिए कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है या फिर घटनाओं के असंभव हुए अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ट्रैप डोर्स। ठीक, ट्रैप डोर्स, बिल्कुल। ट्रैप डोर्स जो है वह कोड है जो इनपुट के लिए कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है या फिर घटनाओं के असंभव हुए अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी के संचालित किया जाता है। बिल्कुल ए इज राइट आंसर, ट्रैप डोर्स। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने तथा गुणा भाग जैसी गणितीय संख्या करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? आप सभी को बताना है कंप्यूटर में किस चीज़ का उपयोग हम जोड़ने, घटाने तथा गुणा भाग करने के लिए करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अर्थमेटिक एवं लॉजिक। बिल्कुल ए इज राइट आंसर, अर्थमेटिक एवं लॉजिक, ALU। ठीक, ALU इसका शॉर्ट फॉर्म है अर्थमेटिक एवं लॉजिक। इसका उपयोग हम कंप्यूटर में जोड़ने, घटाने तथा गुणा भाग जैसी गणितीय संख्याएं करने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करती है? आपको बताना है एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल कंट्रोल+N के माध्यम से हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, कंट्रोल+C से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट की हुई टेक्स्ट या फिर फाइल को कॉपी करते हैं। कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं। ठीक, वहीं कंट्रोल+V से हम पेस्ट करते हैं। ठीक, और वहीं पे कंट्रोल+N के माध्यम से हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ठीक, तो कंट्रोल+V का मतलब मैंने आपको बताया, कंट्रोल+C का मतलब बताया, और कंट्रोल+S से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। ठीक, सेव, ये सभी शॉर्टकट की होती हैं। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है आईपी का पूरा रूप है। आप सभी को आईपी का फुल फॉर्म बताना है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बिल्कुल, चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को बताना है लो लेवल लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ठीक, डी इज राइट आंसर। बताएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक टाइटल केस का एक उदाहरण है? तो आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से क्या एक टाइटल केस का उदाहरण है? तो सही उदाहरण अगर हम देखें तो ये हो जाएगा डियर सर। बिल्कुल, इसमें आपका डी जो है कैपिटल है और एस भी इसका कैपिटल है, बाकी ये स्मॉल कैपिटल मिक्स हैं। तो राइट आंसर ए, बिल्कुल डियर सर, यह एक टाइटल केस का एक उदाहरण है। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल में D2 जैसी एक अल्फा न्यूमेरिक संयोजन का अर्थ क्या होता है? आप सभी को बताना है MS एक्सेल में D2 जैसी एक अल्फा न्यूमेरिक संयोजन का क्या अर्थ होता है? तो नोट करेंगे MS एक्सेल में हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है। देखिए सबसे पहले जानेंगे सेल क्या होता है। तो इस प्रकार से सेल में कॉलम्स होते हैं। ठीक, इस प्रकार से कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम हो गई। इनका नाम कुछ इस प्रकार से होता है ABCD। ठीक, इस प्रकार से MS एक्सेल में कॉलम होती हैं। ठीक, जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम होती हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रो होती हैं, इस प्रकार से। ठीक, ये आपकी रो हो गई। रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। ये आपकी सेल हो गई, ये सेल। ठीक, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल बोला जाता है। MS एक्सेल में हर सेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है जिसके माध्यम से हम सेल की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। ठीक, जिसके माध्यम से सेल की जो वैल्यू है एक्सेस किया जाता है, तो ये कहलाता है सेल एड्रेस। बिल्कुल सेल एड्रेस, सी इज करेक्ट आंसर, सेल एड्रेस। ठीक, MS एक्सेल में सेल का एक यूनिट एड्रेस होता है, जिस प्रकार से हो गया D2 हो गया। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी बताएंगे एक डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जल्दी से बताएंगे आप सभी, एक डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। राउटर, रिपीटर, मॉडल, हब। ठीक, तो जानेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हब। ठीक, हब एक हार्डवेयर है। ठीक, हब जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक, जो कई उपकरणों को जोड़ता है, कनेक्शन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है, वो कहलाता है हब। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल फाइल का एक वर्कबुक कहलाती है, क्योंकि आप सभी को बताना है MS एक्सेल की बात किया यहाँ पे, जहाँ पे हम स्प्रेडशीट वगैरह बनाते हैं।
MS एक्सेल फाइल का एक वर्कबुक कहलाती है, क्योंकि इन चारों में से जिसकी जो ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वही सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसमें टेक्स्ट और डाटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें देखें इनमें परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें वर्कशीट तथा चार्ट शीट सहित अनेक सेट हो सकते हैं, ये भी सही है। इसमें बनाने की बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं यह भी सही है। तो इनमें से अगर हम देखा जाए तो चारों ऑप्शन में से ज़्यादा सही होने की प्रायोरिटी सी, बिल्कुल सी, ठीक। इसमें सभी चीज़ आ गई हैं। इसमें वर्कशीट तथा चार्ट शीट सहित अनेक सेट हो सकती हैं, तो सी इज करेक्ट आंसर। MS एक्सेल में हम वर्कशीट बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक। जब आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडोज़ में लॉक ऑन करने पर कौन सा स्क्रीन एरिया देखते हैं? तो हम सभी देखते हैं डेस्कटॉप, बिल्कुल डेस्कटॉप देखते हैं। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया बूट कहलाती है, बूटिंग, ठीक। तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, विंडोज़ में लॉक ऑन करने और स्क्रीन का जो एरिया है वो हम डेस्कटॉप में देखते हैं। सी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं MS वर्ड का वैध फॉर्मेट है। आप सभी को बताना है MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो MS वर्ड का जो 2007 के पहले फाइल का एक्सटेंशन हुआ करता था, ये होता था DOC, बिल्कुल DOC। अब जो होता है DOCX, ठीक। अब ये होने लगा 2007 के बाद से, ठीक। पहले होता था DOC। राइट आंसर सी। चलिए आप सभी को बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की सामग्री विषय में अवगत कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट जो है लाइन संदेशों की सामग्री के विषय में अवगत कराता है, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। और CC का फुल फॉर्म होता है ईमेल में कार्बन कॉपी, ठीक, कार्बन कॉपी। CC का ईमेल में पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1024 GB किसके बराबर होता है। आप सभी को बताना है 1024 GB किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले जानेंगे 1 GB कितने MB के बराबर होता है, ठीक। 1 GB बराबर कितना होता है? 1 GB बराबर होता है आपको 1024 MB, 1024 MB। 1 GB बराबर 1024 MB, ठीक। वहीं 1024 GB बराबर 1024 GB बराबर हो जाएगा आपको बता दें 1 TB, 1 टेराबाइट, ठीक। 1024 GB बराबर 1 TB, 1 टेराबाइट। वहीं बात करें 1 MB बराबर कितना KB? 1 MB बराबर 1024 KB, ठीक। 1 MB बराबर 1024 KB। वहीं 1024 GB बराबर कितना होता है? 1 टेराबाइट, ठीक। ए इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट की गई सेल्स को, आप सभी को बताना है सिलेक्ट की गई सेल्स, MS एक्सेल की बात किया है यहाँ पे। सिलेक्ट की गई सेल्स से MS एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड यानी कि शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F11, ठीक। F11 जो एक फंक्शन कीज होती हैं और टोटल फंक्शन कीज कितनी होती हैं? फंक्शन कीज टोटल होती हैं 12, ठीक। F1, F2, F3, F4, F5, F6 इस प्रकार से जो टोटल फंक्शन की होती हैं वो होती हैं टोटल 12 होती हैं। तो हम MS एक्सेल में 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की के F11 का उपयोग करते हैं, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जब आप किसी सेवा से जुड़े हैं तो आपका जो कंप्यूटर है अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर एक सर्विस के साथ कम्युनिकेट करता है, यह किसे संदर्भित करता है? तो ये मॉडेम बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ठीक। इंटरनेट के माध्यम से ही हम कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है PDC का फुल फॉर्म, आप सभी को बताना है PDC का पूरा रूप। तो PDC का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ठीक। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, PDC का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। क्या होता है जब आप MS एक्सेल में एक कॉलम का चयन करते हैं और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप दबाते हैं तो क्या होगा? तो इससे आपको बता दें जब आप MS एक्सेल में कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं तो इसमें क्या होगा? चयनित कॉलम से पहले, ठीक, चयनित कॉलम से पूर्व एक नया कॉलम जुड़ जाएगा। सी इज राइट आंसर, ठीक। चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाएगा। MS एक्सेल में कुछ इस प्रकार से कॉलम्स होती हैं, ठीक। MS एक्सेल में कुछ इस प्रकार से कॉलम होती हैं ABC, ठीक। तो अगर आप इनमें कोई शॉर्टकट की जैसे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते हैं तो मान लीजिए इस कॉलम का अगर आपने चयन किया था तो इसके पहले एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक। तो सी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो स्टोरेज डिवाइस हो गई आपकी पेन ड्राइव हो गई, ठीक, हार्ड डिस्क हो गई और CD-ROM भी हो गई।
बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, उपरोक्त सभी। बिल्कुल ये सभी जो है स्टोरेज डिवाइस हैं, डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है? तो इंटरनेट ईमेल से संबंधित ये प्लास्टर कुछ नहीं होता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन ये तो पीपीटी पावर पॉइंट होता है, बुकमार्क बिल्कुल सही, सी इज राइट आंसर। ईमेल या फिर इंटरनेट से संबंधित जो शब्द है वो है बुकमार्क, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा जो विकल्प है एमएस एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है। तो नो बॉर्डर का चयन करना, बिल्कुल ये जो ऑप्शन है एक्सेल में बनाए हुए बॉर्डर को हटा सकता है, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नो बॉर्डर का चयन करना। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? आप सभी को बताना है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर जो है चल नहीं पाएगा। ठीक, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग नोट करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित हो जाता है? अगर आपके पास कोई एक कंप्यूटर है तो वायरस से वो कैसे संक्रमित होगा? तो देखिए, जब आप फायरवॉल उपस्थित हो तो फायरवॉल उपस्थित होने की वजह से हमारा जो कंप्यूटर है किसी भी प्रकार का उसमें छेड़खानी नहीं हो सकती है। ठीक, जब आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक्टिव हो तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस है तो उसमें किसी भी प्रकार का आपका वायरस से संक्रमित होने का संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, ये तो और सुरक्षा करेगा। अगला कह रहा है, जब इंटरनेट से अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। जब आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अज्ञात सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है उस सॉफ्टवेयर को अगर आप डाउनलोड करते हैं तब आपका जो कंप्यूटर है वायरस से संक्रमित हो सकता है, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए कौन सा एनालॉग स्टैंडर्ड है? सभी को बताना है कंप्यूटर के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड कौन सा है? ये होता है VGA, बिल्कुल VGA। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे बिल्कुल VGA, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, कंप्यूटर के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए जो एनालॉग स्टैंडर्ड है ये होता है VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में खालिस्तान को एक से क्रम दिया जाता है तथा खालिस्तान को एक से क्रमांक दिया जाता है। ठीक, तो एमएस एक्सेल में आपको बता दें जो कॉलम्स होती हैं, देखिए एमएस एक्सेल में इस प्रकार से कॉलम्स होती हैं। ठीक, इनका नाम जो है इस प्रकार से दिया ABCD इनका नाम। ठीक, और इस प्रकार से रो होती हैं। ठीक, रो तो इनका नाम है 1 2 3 इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रो, बिल्कुल रो। ठीक, तो एमएस एक्सेल में रो को एक से क्रम दिया जाता है। ठीक, एक से, है ना, तो राइट आंसर रो, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें कॉलम रो ये सब दिया है, तो राइट आंसर रो। ठीक, ये जो अभी आपकी जो हॉरिजॉन्टल है ये रो हो गई। ठीक, रो है और ये कॉलम है। ठीक, तो जो कॉलम होती हैं आपकी वर्टिकल होती हैं और जो रो होती हैं ये आप हॉरिजॉन्टल होती हैं, और रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल बोला जाता है, जैसे कि ये सेल हो गई। ठीक, सेल। ठीक, तो राइट आंसर रो। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या एक ईमेल को प्रिंट लिया जा सकता है? आप सभी को बताना है क्या एक ईमेल को प्रिंट किया जा सकता है? बिल्कुल सही है, आपके पास कोई अगर ईमेल है तो उसे आप प्रिंट ले सकते हैं उसका। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, हाँ यह संभव है, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, ईमेल का प्रिंट निकालना बिल्कुल संभव है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर शब्दावली में ISP का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताएंगे आप सभी। ISP, तो ISP मैंने अभी आपको बताया था, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, और ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डेटा कहाँ उपलब्ध रहते हैं? तो हम सभी को पता है ये स्टोरेज में ही होंगे, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम जो हैं और डेटा, ये जो सारी चीज़ें हैं स्टोरेज में उपलब्ध होंगी। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलिंग को एक्टिवेट करती है? तो स्पेलिंग को एक्टिवेट करती है F7, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। ठीक, F7 जो MS एक्सेल में जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं उस स्पेलिंग को एक्टिवेट करती है F7। ठीक, सी इज राइट आंसर। फंक्शन कुंजियाँ टोटल 12 होती हैं
F1 F2 इस प्रकार से टोटल फंक्शन कुंजियाँ टोटल 12 होती हैं। ठीक, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या टोटल 12 होती है। ठीक, चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन बताना होगा एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है। चलिए बताएंगे आप सभी, एक प्रोग्राम या फिर एक फाइल का उसका ग्राफिकल प्रतिरूप है, तो ये आइकन होता है। ठीक, आइकन जैसे व्हाट्सअप का आइकन हो गया, व्हाट्सअप एक प्रकार से प्रोग्राम है। ठीक, फेसबुक का आइकन हो गया, और आपके जितने भी एप्लीकेशन हो गए, कोई फाइल हो गई, सबका एक अपना अपना आइकन होता है। तो डी इज राइट आंसर। ठीक, एक प्रोग्राम या फाइल का लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है आइकन, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि जैसे ही इसका अगला पार्ट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।